Good morning, everyone. This is Mahima Singh, and I welcome you to my YouTube channel English with Mahima. Actually, today I am here to discuss with you a few facts how we have to improve our English, how we have to speak fluently, how we have to boost up our confidence. So basically, हम अगर बात ये करते हैं कि हम अच्छे से बोल कैसे सकते हैं, हम किस तरह से अपनी स्पीकिंग को बेटर कर सकते हैं, तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर इज द बेस ऑफ ऑल थिंग्स. सबसे पहले जस्ट कीप इन योर माइंड कि अगर आपके ग्रामेटिकल नॉलेज में कुछ कमी है तो बस छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि आपका जो माइंड है वो चीज़ों को कोरिलेट नहीं कर पाएगा. जो आपका माइंडसेट है वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा. सबसे पहले आप इस तरह से समझिए कि वी आर इंडियंस और हमारी जो मदर टंग है वो हिंदी है. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग सिंस आवर बर्थ वी आर हैबिचुअल ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, प्रैक्टिसिंग, अंडरस्टैंडिंग हिंदी. तो एकदम से ऑल ऑफ सडन आपको इंग्लिश कैसे आ सकती है? और मोस्ट ऑफ द पीपल जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा वो फेस करते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई उनको इंग्लिश जो बुक्स हैं वो हिंदी में दी जाती हैं. फिर लेटर ऑन जब वो बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो उनको बाइलिंगुअल बुक्स दी जाती हैं, जैसे कि इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स होता है. तो होता क्या है कि जो हमारा दिमाग है, क्योंकि वो हैबिचुअल है, वो उसकी एक आदत सी हो चुकी है कि वो हिंदी में ही सोचता है, हिंदी में ही समझता है और चीज़ों को हिंदी में विद इन अ सेकेंड, मे बी माइक्रो सेकेंड में कनेक्ट कर लेता है. तो जो इंग्लिश है, जब आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, यू वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, यू वॉन्ट टू लर्न इट. एक्चुअली लर्न इट तो गलत है बिकॉज आती सबको है, लेकिन आप बस इतना ध्यान रखें कि जब तक आपकी थिंकिंग, जब तक आपका इमेजिनेशन, जब तक आपके थॉट उस चीज़ को कनेक्टिविटी में नहीं लाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि आज वेदर बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा वेदर है आउटसाइड जो मैंने देखा. तो जब हम छत पे गए तो मैंने बोला कि वाह बहुत अच्छा मौसम है. लेकिन एक इंग्लिश पीपल मीन्स जो फॉरेनर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि व्हाट अ वंडरफुल वेदर इट इज. तो आप बताइए कहाँ डिफरेंस, कहाँ पे आया? डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है कि जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारे थॉट है, जो हमारी कनेक्टिविटी है, उसकी आदत है हिंदी में सोचने की, हिंदी में एक्सप्रेस करने की और हिंदी में बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेने की, समझ लेने की. तो ये जो डिफरेंस मैंने आपको समझाया विद इन अ सेंटेंस, उसको अडॉप्ट करिए. ट्राई टू यूज इंग्लिश इन योर डेली लाइफ, ट्राई टू यूज इट इन ईच एंड एवरी वर्ड. आप गलत बोलते हैं लेकिन फिर भी बोलते हैं, ये पहला पॉइंट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर सेल्फ रेडी टू स्पीक इन इंग्लिश. सेकेंडली ये बातें आती हैं कि हाउ टू स्पीक, व्हेन यू विल गेट द फ्लुएंसी, हाउ यू विल एक्सप्रेस योर थॉट एंड एक्सप्रेशंस. ये सारी चीजें पीछे चलती हैं. सबसे आगे तो ये चलता है फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर सेल्फ रेडी. अगर आप हमेशा हेजिटेट होंगे, हमेशा आप ये सोचेंगे कि नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, तो कुछ नहीं होगा. सेकेंड थिंग इन माई ओपिनियन, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर रीडिंग वेरी क्लियरली. और जब भी आप इंग्लिश पढ़ें लाउड रीडिंग करें, ना कि साइलेंट रीडिंग करें. मेक योर सेल्फ ईयर्स टू बी रेडी टू हियर योर ओन वॉइस इन इंग्लिश. यानी पहले अपने आप को रेडी करिए दैट यस यू आर फिट, यू आर रेडी टू स्पीक इन इंग्लिश. सेकेंडली, नेवर यूज मिरर अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज व्हाइल प्रोनाउंसिंग एन इंग्लिश सेंटेंस हमारा जो चेहरा होता है कई डायरेक्शंस में शेप्स बनते हैं, बिकॉज हिंदी और इंग्लिश बोलने के मेथड्स अलग होते हैं. तो अगर फर्स्ट टाइम ही हम अपने चेहरे को अलग अलग डिजाइन में बनते हुए देख लेंगे तो मे बी वी आर अफ्रेड टू स्पीक इंग्लिश बिफोर अदर्स. तो ऐसा नहीं करना है. डोंट यूज मिरर. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस इट अलोन. अकेले में पढ़िए, अकेले में बोलिए. जैसे कि कोई भी चीज आपने देखी, कोई भी चीज आपने समझी, उसको एक्सप्रेशंस में लेकर आइए, उसको थॉट में लाइए, उसको अपने इमेजिनेशन में लाइए और अपने ईयर्स को आराम से समझाइए. अकेले में प्रैक्टिस करिए. रूम में बोलिए, छत पे बोलिए, घर में छतें होती हैं, छत पर बोलिए. अपने आप को आदत में लाइए, कॉन्फिडेंस में लाइए. अपना हेजिटेशन पहले दूर करिए. आफ्टर ऑल इन द लास्ट यूज मिरर. मिरर को पहले आप यूज ना करें. कुछ और टिप्स के साथ हम फिर आएंगे. फिलहाल कीप लर्निंग, कीप स्पीकिंग एंड हैव अ फ्लुएंसी.